लॉकडाउन के कारण देश में सबसे ज्यादा परेशानी में आदिवासी समुदाय के लोग हैं। इनमें से ज्यादातर कभी खेतों में तो कभी शहरों में मजदूरी करते हुए जीवन यापन करने वाले हैं। इनके पास ना तो खेती वाली बड़ी जमीनें हैं और ना ही रोजगार का कोई दूसरा साधन। ऐसे में ये लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये जानने के लिए हिंदी खबर की टीम पहुंची दमोह से 5 किलोमीटर दूर बसी एक आदिवासियों की बस्ती शुंगरखोटोला में। देखिए रिपोर्ट। खिलखिलाते चेहरे, सादा जीवन, मिट्टी के घर और चूल्हे की रोटी। विकासशील देश में आज भी ये परंपराएं जीवित हैं। ये तस्वीरें हैं दमोह से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बसी एक आदिवासियों की बस्ती शुंगरखोटोला की, जहां करीब 1500 आदिवासी रहते हैं। हिंदी खबर की टीम गांव के हालात जानने पहुंची तो पाया कि गांव में जंगलों में अपने डेरों, कस्बों, ढानों, मजरे और टोलों में रहने वाले ये लोग इन दिनों भारी मुसीबत में जी रहे हैं। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन ने इनकी हालत अब बद से बदतर कर दी है। जीना मुहाल है, खाने को राशन नहीं तो कोरोना जैसी बीमारी की जागरूकता का भी अभाव है। कोरोना वायरस, इसके बारे में जानते हो आप जी? क्या है ये बीमारी? कोरोना वायरस क्या होता है इसमें, कुछ मालूम है जी? कोरोना वायरस है, इसमें खत्म हो जाते हैं आदमी। बीमारी है, इतना मालूम है आपको? जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर अब तक कोई भी सरकारी नुमाइंदा इन आदिवासियों की खबर लेने नहीं पहुंचा। न स्वास्थ्य विभाग का अमला जो इन आदिवासियों को कोरोना से बचाव के उपाय बता सके। इतना ही नहीं, इनकी हालत इतनी दयनीय बनी हुई है कि 2 महीने के लॉकडाउन में एक बार ही सरकारी चावल नसीब हुआ, वो भी जब 4 किलोमीटर का सफर तय किया गया। जबकि प्रदेश में भाजपा का शासन है। इस इलाके से सांसद प्रहलाद पटेल भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। उनके इलाके का जब ये हाल है तो बाकी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करना बेमानी है। कोरोना को लेकर जागरूकता के लिए एक जन शिक्षक मोहन आदर्श यहाँ आते हैं और इन ग्रामीणों की मदद करते हैं, कभी व्यक्तिगत तो कभी अपने संगठन के माध्यम से। इतना ही नहीं, वो अपने स्तर से इन्हें जागरूक भी करते हैं। तो वर्तमान की जो स्थिति है कोरोना वायरस के चलते, तो निश्चित ही यहाँ पर किसी प्रकार की जागरूकता या जानकारी का अभाव है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इस क्षेत्र में पहुँचकर यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों तक ये जानकारी मैंने पहुँचाई कि कोरोना महामारी चल रही है, उस कोरोना महामारी से किस प्रकार बचाव करना है, कैसे हमें सुरक्षित रहना है, ये सारी चीज़ें मैंने पूरी कोशिश की है बताने की। हम शहर की सड़कों से होते हुए गांव की पगडंडी के रास्ते दमोह से महज 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम शुंगरखोटोला, इस नाम से ये बस्ती आबाद है और यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। लेकिन हम आज ये हकीकत जानेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने भले ही तालाबंदी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इन गरीब मजदूर वर्ग पर क्या बीत रही है, कैसे इनका गुजर बसर हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, भैया नाम क्या है आपका? हमारा नाम केशव है सर। मालूम है आपको कुछ देश में, गांव में, शहर में चल रहा है, क्या है? कोरोना वायरस चल रहा है। तो आप क्या करते हैं काम? अब हम काम तो ऐसा है कि अभी तो लॉकडाउन लगा है तो कुछ नहीं मिलने जाता है, कुछ काम लगता ही नहीं ना, करने को मिलता है। तो घर कैसे चल रहा है आपका? अब घर अभी ऐसा ही चलता है कि थोड़ा बहुत जैसे घर में रखा हुआ तो उसी में गुजारा बनाते चलाते। सरकार की तरफ से कुछ आया आपको राशन पानी? सरकार की तरफ से अभी एक बार भरा आया है, वो भी चावल बस मिले हैं। हाँ, एक बार जब से लॉकडाउन हुआ है। जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से लॉकडाउन जारी हुआ है, एक बार सरकारी चावल आ गया इनके घर। हम आपसे भी बहन जी बात करेंगे, यहाँ आइए। नाम क्या है आपका? कविता। आपको घर चलाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ फायदा है? सिर्फ एक बार हमको भी 4 मिले हैं बस, और कुछ नहीं मिला है। और कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी आते हैं आप लोगों से मिलने? यहाँ कोई नहीं आता सर, सिर्फ जे सर बस आउट और कोई नहीं आता है। अच्छा, जो शिक्षक हैं यहाँ पर आते हैं? हाँ भाई, बस आउट और कोई नहीं आते हैं। और स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है कुछ? नहीं आते। सरकारी अस्पताल से कोई नहीं आते हैं।
कोई जागरूकता नहीं देती आप लोगों को, कुछ कोई जानकारी नहीं। देते हो नहीं, कि कोई कैसे नहीं। आपको सुरक्षित रहना है? कोई नहीं आता सर, जे सर बस आओ तो कोई नहीं आते बस। राशन वितरण की बात करें तो यहाँ के राशन दुकानदार खुद कबूलते हैं कि जब तक इनके फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे इन्हें राशन देने के आदेश नहीं हैं। कछु नहीं हो रहा हुआ तो क्या करें बताओ। बहुत सी आईडी ऐसी हैं जिसकी अंगूठा फिंगर नहीं हो पा रहे हैं, न आधार कार्ड कोई लिंक करा रहा है, हम लोग परेशान हैं। तो इसलिए बट नहीं पा रहा है। रखो है वो तो कम से कम 150 कुंटल सामान रखो, वहाँ गेहूँ रखो है, चावल रखो। तो क्यों नहीं बांट रहे आप? किसको बांट रहे हैं बताओ आप? जब आदेश ऊपर से आदेश से ये है कि आप बगैर फिंगर तो दे नहीं सकती, तो हम किसको दे दें बताओ आप? लेकिन हमारे आदेश कहाँ है सर? आदेश नहीं है। नहीं फोटो में क्या सुबह नहीं, कोई बैंक माल कोई कहता ही नहीं कितने आपकी तो मशीन में दो आप। वहीं जब इस संबंध में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के पंडा को हकीकत दिखाई गई तो जनाब के भी पसीने छूट गए और आंखों से चश्मा उतारकर बोले, जांच करवाता हूँ। आपके माध्यम से संज्ञान में आई है बात, इसकी जांच कराएंगे और यदि ऐसा पाया जाता है तो समस्या का निराकरण किया। सरकार कोरोना को काबू में करने के लाख दावे कर ले, लेकिन इसके आंकड़े इस तरह की लापरवाही से बड़े हैं जिन्होंने इन गरीबों को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पर जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर के अंतर पर ये गांव बसा है, लेकिन जब आप यहाँ की आबो हवा, यहाँ का वातावरण देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे कोसों मीलों दूर ये बस्ती बसी हो और सरकार के नुमाइंदे यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ऐसा देखने में लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दमोह जिला से महज 5 किलोमीटर दूरी पर ये आलम है और सरकारी योजनाएं और स्वास्थ्य विभाग जो ढिंढोरा पीटती है उसकी जीती जागती तस्वीर आप इस गांव में देख सकते हैं। इन गांव के लोगों का कहना है कि सरकारी चावल मिला है जब से लॉकडाउन लगा है एक बार, अब बाकी दिन ये क्या खाएंगे, क्या मजदूरी पे जाएंगे, ये फैसला आप खुद कर सकते हैं। इम्तियाज चिश्ती, हिंदी खबर, दमोह। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि 2014 में देश की जनता ने भ्रष्टाचार पॉलिसी पैरालिसिस से परिवर्तन के लिए वोट दिया था। पहले कार्यकाल में भारत की आन बान शान में वृद्धि हुई। 5 साल के कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। 1 साल 365 दिन